इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना था कि वहागा बॉर्डर को बंद किया जा रहा है। वहागा के रास्ते से हर किस्म की तिजारत को मुअत्तल किया जा रहा है। भारतीय शहरियों के लिए सार्क वीजे के तहत जारी वीजे मंसूख कर दिए गए। सिख यात्री इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। कौमी सलामती के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इसहाक डार ने बताया कि सिंध तास मुआहदे के बारे में भारत यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया एनटीएन को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत जो है वो जाहिर है इसके पीछे अज़ाइम उसके मौजूद हैं और उसके अंदर मुतअद्दिद बातें हो सकती हैं, जैसे कि इस टाइम पे वक्फ तरमीमी बिल एक मौजूद है और पूरा जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इस टाइम पे भारत के अंदर एहतजाज पजीर है और बड़ा मजबूत एहतजाज हो रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर आज़ादी की 33 जो तहरीकें हैं वो चल रही हैं और रोज़ाना मजबूत से मजबूत तरीन होती जा रही हैं। फिर इसके अलावा जो उनके पास एक रेड कॉरिडोर कहलाता है, जहां नक्सलबाड़ी जिनको कहा जाता था, नक्सलाइट, वो वहां अभी उन्होंने अपनी हुकूमतें भी कायम की हुई हैं और वहां भारतीय फौज को पिछले 10 साल के अंदर तकरीबन उसके 2400 जो फौजी अस्करी जवान और जो अफसर हैं वो वहां मारे गए हैं। तो ये तमाम जो भारत के लिए मुश्किलात हैं और फिर खास तौर पे भारत के अंदर जो इस टाइम पे हुकूमत है वो बैसाखियों के ऊपर खड़ी है। उनके पास जो है वो इस टाइम पे जो सिंपल मेजॉरिटी थी वो मौजूद नहीं थी। उन्होंने मिल के हुकूमत बनाई, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो भारत के अंदर जो बीजेपी सरकार है वो अपने जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। कश्मीर के अंदर उनको हालिया जो नाम नहाद इलेक्शन कराए उसके अंदर बहुत ज्यादा हजीमत का शिकार होना पड़ा और वो इलेक्शन वो हार गए। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो ये काम करना है और ये माजी की उनकी एक रविश रही है, खासतौर पे जब कोई गैर मुल्की हाई प्रोफाइल जो शख्सियत है वो उनके मुल्क आए। और इसकी मुतअद्दिद मिसालें हैं और खुद जो बिल क्लिंटन जब सन 2000 के अंदर उन्होंने मार्च के अंदर विजिट किया तो बिल क्लिंटन जो है वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह बोल दिया था कि उनके आने के ऊपर भी एक 36 सिखों को जो है वो कत्ल किया गया था अनंतनाग के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये शक है कि ये भारत का अपना ड्रामा रचाया हुआ है। इसके अलावा एक अल इरफान जो तंजीम थी जिसने 6 गैर मुल्की जो सयाह थे उनको कत्ल कर दिया था। बाद में उस तंजीम का कोई नाम निशान नहीं है। अभी भी एक नाम नहाद तंजीम खड़ी कर दी। फिर जिन नेवी अफसर को जो है वो जिन्होंने उनको मार दिया वो दोबारा जिंदा हो गया पता चला। फिर जो जोड़ा था जिसको जो वहाँ एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि वो औरत अपने वहाँ एक आदमी के साथ बैठी हुई है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके जिस्म पे एक खून का धब्बा नहीं है, बाद में पता चला कि वो भी जिंदा हो गए। तो भारत का ये ड्रामा जो था ये तो इसका दी एंड तो होना ही था और जाहिर है अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के, कभी वो आबी जहरियत की बात करते हैं तो कभी कुछ है। पाकिस्तान ने आज बड़ा मजबूत जवाब दिया और कौम की अक्कासी की। उन्होंने बता दिया कि हम इसको अपने ऊपर एक हमला तस्वर करेंगे अगर आपने पानी का रुख मोड़ा या पानी रोका। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ जो है वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह बोल दिया कि हम शिमला मुआहदे को भी जो है वो मुअत्तल कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस किस्म के वर्ल्ड बैंक के जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है उसको लेके जाएंगे, क्योंकि इस सिलसिले में जो भारत है वो ये भूल गया कि इसके अंदर इंटरनेशनल गारंटर्स मौजूद हैं। तो पानी आप नहीं रोक सकते और ये सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर है। लेकिन भारत का जो जवाब था वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ा जो मुदब्बराना और बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा मुदल्लल जो है वो जवाब दिया है। और अभी भी हमारे जो इस टाइम पे वज़ारत ख़ज़ाना खारजा के अंदर जिस तरीके से नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तुर्की बतुर्की भारत को जवाब देंगे। भारत ये भूल जाए कि हम जो है वो कहीं कमजोरी दिखाएंगे। भारत जो किसी किस्म की भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर अगर दुनिया की हमदर्दियां समेटना चाहता है तो वो खामख्याली का शिकार है। पाकिस्तान का दिफा जो है मजबूत हाफिज जो है वो हाथों में है और इंशाअल्लाह ताला हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है
वो माजी में भी उसने भारत को सबक सिखाया और अब भी जो है वो जी सलाहियत सर, रखती साथ ही है। साथ ये भी बताएगा कि जो सिंध-तास मुआहदा था वो तो वर्ल्ड बैंक के ताबन से किया गया था, लेकिन अब भारत ने एक तरफा तौर पर जो है ये इस तरह से अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में वर्ल्ड बैंक का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है और दीगर आलमी इदारे जो हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा मुमकिन तौर पर? देखिए, आलमी इदारे जो हैं वो माजी के अंदर उनके साथ कोई पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, चाहे वो 12 साल पहले का केस कुलभूषण यादव का हो जो आलमी अदालत इंसाफ में चला गया और अभी तक 12 साल गुजर गए और फैसला कोई नहीं आया, चाहे वो मसला कश्मीर का मामला हो जो अभी तक जो है उसके ऊपर कोई नहीं आई बात। हमने यूनाइटेड नेशन में डोजियर पेश किया भारत की इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इसी तरीके से दीगर अमूर पे और फिर फलस्तीन का ही मामला देख लें तो आलमी जो मामलात होते हैं उनके अंदर कुछ नहीं होता। ये 1960 का मुआहदा है, बाकायदा वर्ल्ड बैंक की गारंटर इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर दीगर फोरम्स मौजूद हैं, इसके अंदर उस टाइम पे अमेरिका खुद मौजूद था सिंध-तास मुआहदे के अंदर। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये चीजें अगर आप आलमी फोरम पे लेके जाएंगे तो क्या आलमी फोरम को नहीं मालूम इस टाइम पे कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के जो अंदर एक जो है वो पोजीशन खराब हो गई है और आपस में एक तनाज़ा खड़ा हो गया, तो पता उनको बिल्कुल है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मगरिब की ईमा शामिल है। मगरिब जो है वो पाकिस्तान से कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहता है, जैसे कि वो पाकिस्तान को ये दबाव डालेगा कि जी हम भारत के साथ आपके मामलात अभी जो है वो ठीक करा सकते हैं बशर्ते कि आप चीन के साथ जो है वो गो स्लो पॉलिसी इख्तियार कर लें, सी पैक पे ईरान को आइसोलेट करने में अपना किरदार अदा करें, न्यूक्लियर के ऊपर आप जो है वो फ्रीज कर लें अपना प्रोग्राम और इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। ये ना पहले मुमकिन था या ना आज मुमकिन होगा, बहरहाल ये दुश्मन की चालें होती हैं, ये चलते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। दिफाई तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।